खामोश गवाह। रात के 11 बज रहे थे। शहर की गलियां आहिस्ता आहिस्ता सुन हो रही थीं। पुरानी कोठी के बाहर लगे पीपल के दरख्त से कभी कभार पत्ते झड़ते और हवा में सरसराहट पैदा करते। मगर इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसने पूरी कोठी की खामोशी तोड़ दी। कोठी में रहने वाली माहम अपनी मेज पर बैठी पढ़ रही थी कि अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस वक्त माहम ने चौंक कर सोचा। जब दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका, मगर जमीन पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। माहम ने चाबी उठाई। अजीब बात ये थी कि चाबी पर उसका नाम कुंदा था। अगले ही लम्हे कोठी के पिछले हिस्से से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। माहम के कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ने लगे। तंग राहदारी के आखिर में एक छोटा सा स्टोर रूम था जो हमेशा बंद रहता था। हैरतअंगेज तौर पर आज वो नीम बा था और उसी चाबी से खुल सकता था। माहम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर धूल, जाले और पुरानी चीजों के ढेर पड़े थे, मगर कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक धरा था। जैसे ही माहम ने चाबी उसमें डाली, संदूक खुद ब खुद खुल गया। अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था, जो देखती हो सब सच नहीं होता, और जो नहीं देखती वही सब जानता है। माहम ने कागज उल्टा सीधा किया, मगर इसमें और कुछ न था। अचानक कमरे की लाइट झपकी और फिर बंद। अंधेरा, फिर किसी के कदमों की आहट। माहम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आहट उसके पीछे रुकी, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। उसने हिम्मत करके मोबाइल की फ्लैश ऑन की, मगर कमरा खाली था। सिर्फ संदूक बंद था, जैसे किसी ने दोबारा ताला लगा दिया हो। माहम ने भागकर दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। पीछे से हल्की सी सरगोशी आई, मैं कभी गया ही नहीं। अगली सुबह जब वो अपने कमरे में उठी तो उसकी मेज पर वही चाबी रखी थी और संदूक की तस्वीर जो इसने कभी खींची ही नहीं थी।